हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजी या बीए पार्ट 1 का हिस्ट्री सब्सिडरी क्वेश्चन का सभी क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% राइट होगा। तो आप अपना आंसर मिला लीजिए कि आपका कितना आंसर जो है सही हुआ। तो चलिए वीडियो की आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो आपको मालूम होगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बौद्ध साहित्य नहीं है? तो ये हरिवंशी इसका राइट आंसर होगा। हितोपदेश किसने लिखा है? तो हितोपदेश के जो लेखक है, जो राइटर है, इनका नाम है नारायण पंडित। अर्थात हितोपदेश के लेखक हितोपदेश किसने लिखा? तो आपको याद रखना है नारायण पंडित। वहीं कालिदास की जब बात करेंगे तो मेघदूत कालिदास ने लिखा। अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। वहीं विष्णु शर्मा की बात करें तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की कृति है। पंचतंत्र, आपको ये बातें याद रखनी है कि पंचतंत्र किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना है कुंडल ग्राम में। आपको ये बातें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है ये, और ये एग्जाम में पूछा है। आप अपना आंसर मिलाइए। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र कहलाता है। मौर्य अभिलेखों को किसने सर्वप्रथम पढ़ा? तो मौर्य अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाले जो व्यक्ति है उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित शासकों में से किसकी माता सुभद्रांगी थी? तो आपको याद रखना है अशोक की माता का नाम जो था सुभद्रांगी था, है ना। और अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, और कलिंग पर विजय प्राप्त किसने किया? तो अशोक ने। आपको याद रखना है कि कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। ये बातें भी आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यवन प्रिया क्या थी? आपको याद रखना ना, यवन प्रिय घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जियोग्राफी के लेखक कौन है? तो टॉलमी। इसका राइट आंसर क्या होगा? टॉलमी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्मपाल। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? आपको याद रखना है खिलजी वंश का जो संस्थापक था उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, है ना। जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी जो है कहाँ थी? तो आपको याद रखना है लाहौर। दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम राजधानी जो राजधानी बना, ये कहाँ बना? तो लाहौर में बना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक टंका में कितना जीतल होता है? आपको याद रखना है एक टंका में जो है 48 जीतल होते हैं। प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अकाल ग्रस्त को राहत प्रदान किया, लोगों को राहत प्रदान किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये इसका राइट आंसर है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? दुर्घटनावश इसका मृत्यु हो गया था। जूना खां के द्वारा एक महल निर्मित था, उसी में इनका मृत्यु दब करके मर गया। तो युद्ध में मर गया ऐसा नहीं हो सकता है, बीमारी से ऐसा भी नहीं था, बूढ़ा से भी नहीं, यानी दुर्घटनावश इसका आंसर राइट है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किसके शासन काल में ब्राह्मणों से भी जजिया लिया जाता था? आपको ये बात याद रखनी है कि किसके शासन काल में ब्राह्मण से जजिया लिया जाता था? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस सूफी संत के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण हुआ? तो बख्तियार काकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सा शहर नहीं बसाया गया? तो याद रखना जौनपुर भी मतलब जो है फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, हिसार, फिरोजपुर, ये तीनों शहर, है ना। ऐसे 300 शहर इन्होंने बसवाया था, लेकिन तुगलकाबाद इसमें नहीं आता है। तो आपको याद रखना है तुगलकाबाद। क्या हो जाएगा? तुगलकाबाद। तारीख ए फिरोजशाही नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी ने।
यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तुर्कगान ए चहलगामी की शक्ति को किसने ध्वस्त कर दिया था? तो आपको याद रखना है बलबन, और रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है बलबन ने किया था। ये भी बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किसने दक्षिण भारत पर विजय को पूर्ण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य विस्तार के लिए कभी अभियान नहीं किया? तो बलबन ने अभियान नहीं किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? यहाँ पर द्वितीय युद्ध पूछा तो 1192 हो जाएगा। यही अगर आपसे प्रथम युद्ध पूछता तराइन का तो 1191 होगा। और यही चंदावड़ का युद्ध अगर आपसे पूछे कि चंदावड़ का युद्ध कब हुआ तो 1194 हो जाएगा चंदावड़ का युद्ध। कौन सा राजवंश इलबरी वंश के नाम से जाना जाता है? तो गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। किस दिल्ली के सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुई थी? तो आपको ये बात याद रखनी है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हो गया। इनमें से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन गवाह बना? तो अमीर खुसरो, जिन्हें तूता हिंद कहा जाता है। सुल्तान काल में किस फसल की खेती नहीं की जाती थी? तो मक्का और आलू की खेती सल्तनत काल में जो है मक्का और आलू का खेती नहीं किया जाता था। तो आपको ये बातें याद रखनी है। फुतूहत ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दिल्ली का सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण किया था। आपको ये बात याद रखनी है कि कुतुब मीनार का निर्माण और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा सुल्तान चंगेज खां के समकालीन थे? इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। किसे तोता ए हिंद कहा जाता है? हमने ये क्वेश्चन आपको पहले ही बताया कि तोता ए हिंद जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और सीरी का किला किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। किस सुल्तान के पास सर्वाधिक दास थे? आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक के पास जो है सर्वाधिक सुल्तान थे, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। किसने कहा नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नालंदन एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत किस वंश के सबसे कम समय तक शासन व्यवस्था किया? तो खिलजी वंश जो है सबसे कम समय तक शासन व्यवस्था किया। किसने किसानों को सुंदर नामक ऋण प्रदान किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन यहीं पर पूछ दे कि किसने, यहाँ पर ये बातें आपको याद रखनी, किसने सुंदर नामक ऋण प्रदान किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खजान उल फुतूह नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो। किसने लिखा? तो अमीर खुसरो। यहाँ पर है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। हौज खास को किस सुल्तान ने बनवाया? तो हौज खास जो है ये इसका राइट आंसर इस ऑप्शन में नहीं लग रहा है। अगर आप लोग को लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए ये क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं। किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया? हमने आपको पहले ही बताया कि बलबन ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था।
किसने मुस्लिम महिलाओं को दिल्ली से बाहर स्थित कब्र पर जाने पर प्रतिबंध लगाया? तो ये भी क्वेश्चन डाउट है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश हो जाएगा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो राजगृह में दिया था। धार्मिक साहित्य त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से था? तो कोलिया वंश से था। ये बातें भी आपको याद रखनी है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। बनावली शहर कहाँ पाया गया? तो हरियाणा में। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। सिंधु घाटी शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन है? तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है। किस हड़प्पा शहर में अग्निकुंड पाया गया? तो कालीबंगा में अग्निकुंड पाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा के लोग से परिचित नहीं है? तो शेर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर। मोहनजोदड़ो के स्थल के खुदाई करता राखल दास बनर्जी थे, जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला या सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सिंध जो है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो आपको ये भी याद रखनी है, सिंध नदी के किनारे। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा का स्थल भारत में नहीं है? तो चनहुद्रो, जो कि पाकिस्तान में है। हड़प्पा के अवशेषों का सर्वप्रथम किसने देखा? तो चार्ल्स मैनसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा को रोजदी शहर कहाँ स्थित है? तो पंजाब में। रोजदी शहर कहाँ है? पंजाब में। निम्नलिखित में कौन त्रिवेद का हिस्सा नहीं है? तो अथर्ववेद त्रिवेद का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में कौन से ऋग्वैदिक काल महत्वपूर्ण देवता नहीं थे? विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। तो चलिए, किस वेद में पहली बार गोत्र का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। आरंभिक वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय सभा कौन थी? तो ये भी क्वेश्चन डाउट है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वेद विभिन्न बीमारियों एवं उपचार का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में कौन ऋग्वेद की रचना से संबंधित नहीं है? तो भरद्वाज संबंधित नहीं है। शतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो सतलज नदी है। इसका नाम क्या है? सतलज नदी। ये भी क्वेश्चन डाउट है, ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। किसने विंध्य पर्वत को दक्षिण आर्य की संस्कृति कहा? अगस्त्य ने बोला था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और किस ऋग्वैदिक देवता को अतिथि कहा जाता था? अग्नि को। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि। आप लोग मिला लीजिए अपना आंसर कि आपने क्या आंसर किया है, अपना अपना आंसर मिला लीजिए। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण अर्थात बुद्ध का निधन जो है कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव। मिलिंद पिन्हो के लेखक कौन है? तो नागसेन है मिलिंद पिन्हो के लेखक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक पतंजलि ने किया? तो महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। ये हर्षचरित की बात करें तो बाणभट्ट हो जाएगा। हर्षचरित का कौन है? बाणभट्ट। अर्थशास्त्र का कौटिल्य हो जाएगा, कौटिल्य। और मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखनी है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र जैन धर्म का लोकप्रिय नहीं था? पश्चिम बंगाल में। यानी पश्चिम बंगाल में जो है जैन धर्म लोकप्रिय नहीं था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल। निम्नलिखित में कौन सा जैन सिद्धांत महावीर स्वामी का मूल योगदान था? ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पर बिंबिसार ने अधिकार किया? तो अंग पर। ये भी इसका राइट आंसर ही है। प्रथम ईरानी बादशाह जिसने भारत का एक हिस्से पर अधिकार किया वह कौन था?
तो साइरस था। कौन था? साइरस था। ये बातें याद रख लीजिएगा। बुद्ध के पिता कौन थे? तो शुद्धोधन थे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में हुआ। वहीं दूसरी बात करें तो दूसरा बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति की बात करें तो पाटलिपुत्र। और चौथा बात करें तो चौथा कहाँ हुआ? तो चौथा जो है कुशी कश्मीर में हुआ। ये बातें आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बौद्ध धर्म को प्राश्रय दिया? तो नंद वंश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। कौन था? वसुदेव। किसने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए? तो कुषाण ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। मेघदूत किसने लिखा? तो मेघदूत कालिदास ने लिखा था। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शासक चरक के समकालीन थे? कनिष्क थे। ये बातें भी अब ये राइट आंसर है। देवी चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। ये भी राइट आंसर है इसका। आर्यभट्टियम के लेखक कौन है? तो आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट ही है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। बृहद संहिता के रचयिता कौन है? तो वराह मिहिर है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये सभी इसका राइट आंसर है। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? तो पुष्यभूति वंश से संबंधित है, या वर्धन वंश बोलते हैं उसी को। वह कौन दिल्ली सुल्तान था जिसने अशोक स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक थे। ये भी इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो सर्वाधिक भवन कौन था? तो विशाल अन्नागार था। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। किस मौर्य सम्राट ने भद्रबाहु की दक्षिण भारत यात्रा में उनका साथ दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये भी इसका राइट आंसर होगा। महावीर स्वामी से पूर्व जैन तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, यानी 23वें थे। और ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन पाया गया है? तो 10वें मंडल में पाया गया है। किस मौर्य सम्राट ने कलिंग पर अधिकार कर लिया? तो अशोक ने कर लिया था। और त्रिशाला कौन थी? तो त्रिशाला जो है महावीर की माता थी।